अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं हबीब उमर। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम हेडलाइंस पर। मरकजी हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम, तेलंगाना मॉडल को मुल्क भर में किया जाना चाहिए नाफिज। किसानों की फलाह व बहबूद है बुनियादी एजेंडा। बीआरएस के ऐलान के बाद वजीर आला केसीआर का खिताब। वजीर आला केसीआर ने टीआरएस को बीआरएस में कर दिया तब्दील करने का किया ऐलान। तेलंगाना भवन में मुनक़दा तकरीब में रियासती वज़रा, अरकान असेंबली, अरकान पार्लिमान व दीगर की शिरकत। अवाम की सहूलत की खातिर वजीर आला केसीआर बस्ती दवाखानों को कर रहे हैं कायम। बांसवाड़ा में बस्ती दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब से स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। दलित खानदानों ने वजीर आला केसीआर को सोयाबीन की पैदावार का दिया अतिया। वजीर आला तेलंगाना के कौमी सियासत में दाखिले पर दलित तबकात का इख्ताम। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरे का जोश व खरोश। अवाम ने एक दूसरे को विजयदशमी की दी मुबारकबाद। बारातियों से भरी बस खाई में गिरने से 32 अफराद हलाक, 20 जख्मी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। और अब पेश है खबरों की तफसील। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि कर्नाटक में आने वाले इंतखाबात में भारत राष्ट्रीय समिति का झंडा लहराया जाना चाहिए। वजीर आला केसीआर ने तेलंगाना भवन में टीआरएस के इजलास में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्रीय समिति करने की करारदाद पेश करने के बाद मुनाकदा इजलास से खिताब करते हुए पार्टी के नाम की तब्दीली की वजूहात पेश करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की बहुत सी जमातों के लिए सियासत एक खेल बन गई है और उनके लिए सियासत एक टास्क की तरह है। केसीआर ने कहा कि मुल्क में किसानों की हालत बहुत खराब है। बहुत से लोगों ने उनसे पूछा कि क्या टीआरएस को रियासत तक महदूद रहना चाहिए जब मुल्क के कई हिस्से बदल चुके हैं। केसीआर ने कहा कि मौजूदा मरकजी हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम हो चुकी है और तेलंगाना मॉडल को मुल्क में नाफिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से पीछे क्यों है। उन्होंने वजाहत की कि बीआरएस मुल्क के अवाम के लिए लाया गया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि किसानों की फलाह व बहबूद बुनियादी एजेंडा है। केसीआर ने कहा कि गैर मुमालिक से प्रोसेस फूड दरामद करना एक अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक और महाराष्ट्र हमारे पहले काम के इलाके हैं। सबसे पहले हमने वहां के किसानों की भलाई करने की कोशिश की है। केसीआर ने कहा कि समाजवादी पार्टी के लीडर अखिलेश यादव से कहा गया कि वो मीटिंग में ना आए क्योंकि मुलायम सिंह यादव हॉस्पिटल में आईसीयू में है। केसीआर ने कहा कि जल्द ही सब इकट्ठे होंगे। वजीर आला केसीआर ने कहा कि अगले साल कर्नाटक में होने वाले इंतखाबात के पस मंजर में वो कर्नाटक में परचम लहराना चाहते हैं। Rashtra Samiti Party has conducted its general body meeting on 5/10/2022 at its party headquarters at Hyderabad. The party general body meeting unanimously resolved to change the name of the party from Telangana Rashtra Samiti to Bharat Rashtra Samiti. दशहरे के मौके पर तेलंगाना की हुक्मरान जमात तेलंगाना राष्ट्रीय समिति भारतीय राष्ट्रीय समिति बीआरएस से तब्दील हो गई है। बरसर इख्तियार जमात अब रियासती हुकूमत की फलाही स्कीमात को मुल्क भर में नुमाया करेगी ताकि पार्टी कौमी सतह पर एक ताकत बनकर उभर सके। टीआरएस के सरबराह व वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर नए नाम का ऐलान किया। यह ऐलान बुध की दोपहर 1:19 पर टीआरएस हेडक्वार्टर्स तेलंगाना भवन में मुनक़दा पार्टी के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असेंबली, अरकान काउंसिल, अरकान आमला, रियासती वज़रा की मौजूदगी में पार्टी के आमिला के इजलास में किया गया। इस इजलास में पार्टी के जिलाई सुदूर और कॉरपोरेशन के सुदूर नशीन भी शरीक थे। कौमी सियासत में दाखिल होने पार्टी के मसाई के हिस्से के तौर पर तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी के मॉडल के जरिए मुल्क की आवाम तक पहुंचने की मसाई की जाएगी और मुल्क में बीजेपी से बीआरएस मुकाबला करेगी। इस खुसूस में नाम की तब्दीली की करारदाद मंजूर की गई है। इलेक्शन कमीशन को इस सिलसिले में नाम की तब्दीली से अवामी नुमाइंदों के एक्ट के जरिए जल्द ही वाकिफ करवाया जाएगा। ये पार्टी तेलंगाना में जारी फलाही स्कीमात जैसे फसल उगाने के लिए किसानों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद की स्कीम, रैतु बंधु और हर दलित को अपना कारोबार शुरू करने के लिए दी जाने वाली 10 लाख रुपए के ग्रांट की स्कीम
दलित बंधुओं पर तवज्जो देगी। इसी तरह की स्कीमात पर कौमी सतह पर अमल की कोशिशों को उजागर किया जाएगा। दूसरी जानिब बीजेपी ने तेलंगाना हुकूमत की इन स्कीमात को मुफ्त वाली स्कीमात करार दिया है। रियासत की हुक्मरान जमात का मानना है कि बिजली मुल्क के तमाम मुआवजात में फराहम नहीं की जा सकी। इन तमाम पहलुओं को कौमी सतह पर मरकज की हुक्मरान जमात को बेनकाब करने के लिए चलाई जाने वाली मुहिम के दौरान उजागर किया जाएगा। ईमेल के जरिए इलेक्शन कमीशन को नाम की तब्दीली से वाकिफ करवाया जाएगा। बादशाह 6 अक्टूबर को शख्सी तौर पर पार्टी का नुमाइंदा कमीशन के जिम्मेदारों से मुलाकात करेगा। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि वजीर आला केसीआर अवाम की सहूलत के मकसद से बस्ती दवाखानों का कयाम अमल में ला रहे हैं। स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने जिला कामारेड्डी के बांसवाड़ा में वाक़ शंकर मनी स्टेडियम के अहाते में तामीर किए गए बस्ती दवाखाने का इफ्तिताह करने के बाद मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने अवाम से हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले बस्ती दवाखानों में मौजूद सहूलियात से भरपूर इस्तेफादा करने की अपील की। इस मौके पर स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी को डॉक्टर बीपी चेक अप भी किया गया। बादशाह हैदराबाद के तेलंगाना भवन में मुनाकिदा टीआरएस के इजलास में शिरकत के लिए वजीर आला केसीआर की जानिब से रवाना करदा खुसूसी हेलीकॉप्टर में स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी ने डीसीसी बी चेयरमैन पोचारम भास्कर रेड्डी रवाना हो गए। విజయదశమి శుభాకాంక్షలు। చిన్న చిన్న జ్వరాలకు కడుపు నొప్పి కానీ తలనొప్పి కానీ నడుము నొప్పి కానీ అటువంటి చిన్న చిన్న వ్యాధులు వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ నుంచి వయసున్న వారు, నడవలేని వారు, అక్కడికి పోలేని వారు, వాహనాలు లేని వారు, వారి కోసం దగ్గరలోనే ఉండాలని ముఖ్యమంత్రి గారితో మాట్లాడితే వారు మన బాన్స్వాడ పట్టణానికి 2 బస్తీ దవాఖానాలు మంజూరు చేశారు। ఒకటి ఇక్కడ కొత్త బాన్స్వాడకు సంబంధించినటువంటి ఈ పేదలు ఉండేటువంటి ప్రాంతంలో ఇక్కడ ఒకటి, మరొక దవాఖానా చావడి పాత బాన్స్వాడలో చావడిలో కూడా ఈ దీపావళికి ప్రారంభించబోతున్నాం। ఇక్కడ वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी सियासत में दाखिला और मुल्क गिर सतह पर भारतीय राष्ट्रीय समिति के कयाम के ऐलान पर आज जिलाई सिद्दीपेट के गजवेल टाउन में टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने जबरदस्त खैर मकदम करते हुए वी प्रताप रेड्डी सदर नशीन रियासती जंगलात व माहौलियाती कॉरपोरेशन की क़यादत में जश्न मनाया। आपस में शीरीनी तकसीम की गई। इस मौके पर उन्होंने अपने खिताब में कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में मुल्क की मईशत और मौजूदा संगीन सूरत हाल में बेहतरी पैदा होगी। मुल्क के अवाम केसीआर को मुल्क के नजात दहिंदा तस्वुर करते हैं। रियासती हज कमेटी के रुकन मौलाना जाफर खान, सदर बल्दिया राजा मौली, नायब सदर मोहम्मद जकीउद्दीन और दूसरे कायदीन भी इस मौके पर मौजूद थे। एक अनोखे कदम के तौर पर दलित बस्ती स्कीम के इस्तेफादा कुनिंदगान ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के कौमी सियासत में दाखिले पर अपनी सोयाबीन की पैदावार का अतिया दे दिया। इस सोयाबीन को इन्होंने अपने खेतों में उगाया था। इन इस्तेफादा कुनिंदगान का ताल्लुक जिले आदिलाबाद के मखरा गांव से है। वज़ीर आला के इस तारीखी फैसले का इस्तकबाल करते हुए इन खानदानों ने 16.50 क्विंटल के सोयाबीन, जिसकी मालियत 66,000 रुपए है, सरपंच जय मीनाक्षी के हवाले किया, जो वज़ीर आला के कौमी सियासत में दाखिले पर इन इस्तेफादा कुनिंदगान की जानिब से मनाई गई तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक थी। तकरीब में एक इस्तेफादा कुनिंदा टी तिरुपति ने कहा कि वो रोजाना उजरत पर काम करने वाले हैं, ताहम दलित बस्ती स्कीम के तहत फराहम करदा काबिल काश्त 3 एकड़ अराजी के बाद वो किसान बन गया। इन इस्तेफादा कुनिंदगान ने कहा कि वो इख्तिराई इक़दामात के जरिए उनकी जिंदगियों को बड़े पैमाने पर बदलने पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के मखरूज हैं।
मुल्क गिर सतह पर मुलाजिमीन के मफादात केसीआर के हाथों महफूज। बीआरएस के कयाम का खैर मकदम मुजाहिद हुसैन का बयान। तेलंगाना स्टेट बीसी व मुस्लिम एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन के रियासती सदर मोहम्मद मुजाहिद हुसैन ने आज यहां जारी अपने एक बयान में चीफ मिनिस्टर तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की जानिब से कौमी सियासत जमात भारतीय राष्ट्र समिति की तश्कील करने का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम करते हुए कहा कि मुल्क गिर सतह पर मुलाजिमीन व दीगर शोबाजात से वाबस्ता अवाम के मफादात केसीआर के हाथों महफूज हैं और वो रियासत तेलंगाना के तर्ज पर मुल्क भर में तमाम तबकात व किसानों शोबे ज़राअत से मरबूत नए समाज की तामीर करेंगे। मुजाहिद हुसैन ने बीआरएस के कयाम को मौजूदा हिंदुस्तान के वक्त की अहम जरूरत करार दिया। नीज इस बात की पेशकशी की कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव मुल्क के मुस्तकबिल करीब में वजीर आजम बनकर मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के अलावा दाखिली उमूर व खारिजी उमूर पर कौम की सही रहबरी करेंगे। जिला नलगुंडा के इलेक्टोरल ऑफिसर व जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि मुन्नगोड़ो असेंबली हल्के जहां का ज़िमनी इंतखाब होने वाला है कि इस सिलसिले में इस हल्के में बाज़ाब्ता अखलाकी और ज़ाब्ते अखलाक पर सख्ती से अमल किया जाए, क्योंकि ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है। चंदूर मंडल डॉन बॉस्को जूनियर कॉलेज में इस ज़िमनी इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में रिटर्निंग ऑफिसर जगन्नाथ राव ने नोडल ऑफिसर्स, एमसीसी, फ्लाइंग स्क्वाड्स, एसएसटी और वीएसटी टीम के अरकान के साथ जायजा लिया। उन्होंने कहा कि ओहदेदार फील्ड की सतह पर सरगर्मी के साथ काम करें ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के सिलसिले में कोई खिलाफ वर्जी ना हो। उन्होंने कहा कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। पुलिस की टीमें चेक पोस्ट पर गाड़ियों की मुसलसल तलाशी का काम करें। ओहदेदारों को 7 अक्टूबर से पर्चा नामजदगी के लिए तमाम इंतजाम करने की हिदायत दी गई है। वाज़ेह रहे कि इस हल्के का ज़िमनी इंतखाब जरूरी हो गया है क्योंकि कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी, जिन्होंने पहले कांग्रेस के टिकट पर कामयाबी हासिल की थी, असेंबली की नशिस्त से इस्तीफा दे दिया। जंगांव हल्के के चेरियाल बल्दिया दफ्तर में आज मुकामी मुलाजिमीन, सफाई कर्मचारियों ने सदर बल्दिया ए सरूबा रानी की क़यादत में बदी पर नेकी की फतह का जश्न दशहरा त्यौहार रिवायती जोश व खरोश के साथ मनाया। नेज बल्दिया की गाड़ियों की खुसूसी पूजा पाठ की गई। इस मौके पर काउंसलर ए नरेंद्र, मोहम्मद इकबाल अहमद, मैनेजर प्रभाकर और मुकामी स्टाफ भी मौजूद थे। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरा जोशो खरोश से मनाया गया। तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद और एपी के दारुल हुकूमत अमरावती समेत दोनों रियासतों के अजला में भी यह त्यौहार रिवायती जोश और जज्बे के साथ मनाया गया। इस मौके पर घरों को सजाया गया और खुसूसी पूजा के लिए सुबह ही से मनादिर के करीब श्रद्धालुओं की कसीर तादाद देखी गई, जिन्होंने एक दूसरे को विजयदशमी की मुबारकबाद पेश की। शहर हैदराबाद के इलाके गच्ची बौली में भी बड़ी तादाद में लोगों ने शानदार तरीके से दशहरा मनाया। इस मौके पर डांडिया, गरबा और डीजे नाइट का एहतमाम किया गया। पुलिस स्टेशन भवानीनगर के हुदूद में एक शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर देने की वारदात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक भवानीनगर के कुम्हारवाड़ी इलाके में वाक़े मकबूल किराना शॉप के करीब एक शख्स को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, जिसकी मोहम्मद आगा उर्फ मोहम्मद शूटर की हैसियत से शिनाख्त कर ली गई है। इस वाक़े की इत्तला के साथ ही पुलिस ने मुकाम वाक़े पर पहुंचकर ज़ाब्ते की कार्रवाई करते हुए इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जीत के मुक़द्दस त्यौहार विजयदशमी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म मोदी ने ट्वीट पर अपने पैगाम में तमाम अवाम को जीत की अलामत का त्यौहार विजयदशमी पर बहुत बहुत मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि इस मुबारक मौके पर हर किसी की जिंदगी में हिम्मत, सब्र और मुस्बित तवानाई लाए। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने भी अवाम को दशहरे की मुबारकबाद दी। शाह ने अपने पैगाम में कहा कि बुराई पर अच्छाई, जुल्म पर मजहब और झूठ पर सच्चाई की जीत का यह त्यौहार सभी लोगों की जिंदगी में नई तवानाई पैदा करेगा। उत्तराखंड के जिले पौड़ी गढ़वाल में मंगल की देर शाम बारातियों से भरी बस गहरी खाई में गिरने से अब तक 32 लोगों की मौत हो गई है। रियासती डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, एसडीआरएफ और पुलिस एहलकारों और गांव वालों के जरिए
रात भर की राहत रसानी कार्रवाई में 20 बारातियों को जख्मी हालत में करीबी सेहत मराकज में ले जाया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। रियासत के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी अशोक कुमार ने बुध की सुबह बताया कि इस हादसे में अब तक 25 लोगों की मौत हो गई है। बस में तकरीबन 45 से 50 अफराद सवार थे। वाज़ेह रहे कि हरिद्वार के श्यामपुर इलाके के गांव लाल ढंग में वाक़ शिव मंदिर के पास रहने वाले संदीप के बेटे नंदराम की बारात मंगल की दोपहर 1 बजे जिला पौड़ी गढ़वाल के कंडा गांव के लिए घर से निकली थी। बारात में जाने वाले अफराद एक बस में सवार थे, जबकि दूल्हा संदीप कार से गया हुआ था। बारातियों की बस पौड़ी के पैरनकाल समडी बैंड के करीब हादसे का शिकार हो गई। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में बस के वादी में गिरने के हादसे में जानी हलाकतों में गमजदा हूं। इस हादसे में अपने प्यारों को खोने वाले खानदानों के लेकर मेरी गहरी ताज़ियत है। मैं जख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो हूं। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने विजयदशमी पर हमवतनों को मुबारकबाद दी। राहुल गांधी ने अपने मुबारकबादी पैगाम में कहा कि नफरत की लंका जले, तशद्दुद के मेघनाद का खात्मा हो और तकब्बुर के रावण का सफाया हो, सच्चाई और इंसाफ की फतह हो। तमाम हमवतनों को विजयदशमी की बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप सबको विजयदशमी बहुत बहुत मुबारकबाद। ये त्यौहार झूठ, तकब्बुर और नाइंसाफी पर इंसाफ, हमदर्दी, सच्चाई और इंकिसारी की जीत की अलामत है। उत्तर प्रदेश में आगरा के घनी आबादी वाले इलाके में वाक़ एक हॉस्पिटल में बुध की सुबह आग लग गई, जिसमें हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजन, उनकी बेटी और 14 साल बेटे ऋषि की झुलसकर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में जख्मी होने वाले डॉक्टर की अहलिया और दूसरे बेटे की हालत तशवीशनाक है। हॉस्पिटल में जेर इलाज मरीजों को तशवीशनाक हालत में निकालकर दूसरे हॉस्पिटल भेज दिया गया। इस वाक़े में जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार करते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने जिला इंतजामिया को फौरी तौर पर राहत और बचाव का काम मुकम्मल करने की हिदायत दी है। मौसूला इतला के मुताबिक शाहगंज इलाके के जंगेर रोड पर वाक़े आर माधव राज हॉस्पिटल में अचानक आग लग गई। हॉस्पिटल में दाखिल 3 मरीज, उनके लवाहिकीन और अमला अंदर फंस गए। पूरा हॉस्पिटल धुएं से भर गया। मुकामी लोगों ने किसी तरह आग पर काबू पा लिया। तकरीबन 1 घंटे बाद फायर फाइटर्स ने 3 मरीजों समेत 4 अफराद को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल से बाहर निकाला। उन्हें करीबी निजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर राजन और बिल्डिंग के मालिक गोपी चंद है। इसके बेसमेंट में एक जनरल वार्ड, ग्राउंड फ्लोर पर जनरल और प्राइवेट वार्ड है, जबकि गोपी चंद और डॉक्टर राजन का खानदान दूसरी मंजिल पर रहता है। सुबह 5 बजे दूसरी मंजिल पर अचानक आग भड़क उठी। आग लगने के बाद फौरन हॉस्पिटल धुएं से भर गया। आग लगने के वक्त हॉस्पिटल में 7 मरीज दाखिल थे और 5 अमला मौजूद था। आग लगते ही आसपास के इलाकों ने पानी से आग बुझाने की कोशिश की। अंदर धुएं की वजह से लोग मरीजों को बाहर नहीं निकाल सके। इस दौरान पुलिस और फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई है। फायर फाइटर्स तकरीबन 40 मिनट के बाद वहां पहुंचे। इसके बाद मरीजों को निकाला जा सका। हिमाचल प्रदेश में जिले सरमोर की सांगरा सब डिवीजन तहसील की टुकड़ी रोड पर कल रात एक गाड़ी पिकअप गहरी दिखाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। यह सरकारी एहलकार ने बुध के रोज ये इत्तला दी। जराये के मुताबिक कल रात 9:15 पर पिकअप गहरी खाई में गिर चुकी थी, जिसकी वजह से 3 अफराद हलाक हो गए। मरने वालों की शिनाख्त राम स्वरूप, ईश्वर चंद और आत्माराम बाशिंदे टकरी तहसील सांगरा जिले सरमोर के तौर पर की गई है। महकमा वाइल्ड लाइफ की जानिब से आज मशहूर सयाहती मुकाम शिकार गाह में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत एडीसी त्राल कश्मीर शब्बीर अहमद रेना ने की, जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर SOS आलिया मीर और रेंज ऑफिसर वाइल्ड लाइफ शौकत अहमद जॉन ने भी प्रोग्राम में मौजूद थे। प्रोग्राम के दौरान वाइल्ड लाइफ की अहमियत और अफादियत पर मुकर्रिरीन ने शुरका को अहम जानकारी फराहम की। इस मौके पर एक पेंटिंग मुकाबले का इनेकाद भी किया गया, जिसमें मुख्तलिफ स्कूल्स के तालिब इल्मों ने शमूलियत की। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हफ्ता हर साल मनाया जा रहा है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक। इसी के लिहाज से यहाँ पे एक छोटी सी फंक्शन मुनक़द की गई।
जिसमें यही गर्ज था कि हम इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, हम कैसे कंजर्व करें एंड हम कैसे अपने बच्चों को लेसन दें कि इनका क्या इम्पोर्टेंस, इनका क्या की रोल बन सकता है आने वाले टाइम में। सो इधर जो हमारा फॉरेस्ट है, जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, जो हमारा नेचर है, कि हम कैसे इसको प्रिजर्व करें। गुजारिश हमारी ये रही सबों के साथ, जो भी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे थे, खासकर हमारे जो बच्चे, जो हमारा फ्यूचर है, उनको हमने यही गुजारिश किया कि आपने पूरा अपना टाइम देना है कि ये वाइल्ड लाइफ क्या है, वाइल्ड लाइफ को कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं एंड हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है वाइल्ड लाइफ की एक अलग दुनिया। एंड नेचर ने बना दिया है, हर कोई चीज जो भी क्रिएट किया है उसमें कहीं ना कहीं इंसानों के लिए जरूरत है। अगर हम किसी एक नेचर के क्रिएशन को खत्म कर देंगे तो ये इसके लिए हमारा फ्यूचर स्टेबल नहीं रह सकता। तो इसी के लिहाज से हमारे कुछ एक्सपर्ट भी आए थे, तो उन्होंने भी कुछ इसमें रोशनी डाली है ताकि जो हमारे बच्चे हैं, जो बाकी स्टेक होल्डर्स यहाँ पे, इनको पुलिस ने पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती के खाने नजर बंद रखने के दावे को रद्द करते हुए कहा है कि इनकी नकलो हमल पर कोई पाबंदी आयद नहीं है और वो सफर के लिए आजाद है। बता दें कि महबूबा मुफ्ती ने बुध की सुबह अपने एक ट्वीट में दावा किया कि मुझे खाने नजर बंद रखा गया है सिर्फ इसलिए कि मुझे एक पार्टी कारकुन की शादी की तकरीब में शिरकत करने के लिए पटन जाना था। उनका ट्वीट में कहना था कि अगर एक साबिक वज़ीर आला के बुनियादी हुकूक को इस तरह आसानी से दबाया जा सकता हो तो आम लोगों की हालत का क्या तस्वुर किया जा सकता है। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल पर अपनी रहायशगाह के गेट की तस्वीर भी अपलोड की थी। श्रीनगर पुलिस ने इस जिमन में वजाहत करते हुए एक ट्वीट में कहा कि वजाहत की जाती है कि महबूबा मुफ्ती के पटन सफर करने पर कोई पाबंदी नहीं है। हमें इत्तला दी गई थी कि वो एक बजे पटन जाने वाली हैं। पुलिस ट्वीट में कहा गया कि जो तस्वीर उन्होंने ट्वीट की है वो गेट के अंदर की है, जो इस पर ताला लगा हुआ है वो इस बंगले में रहने वालों ने लगाया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि कोई ताला लगा हुआ नहीं है, ना कोई पाबंदियां हैं, वो सफर करने के लिए आजाद है। जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के हाल गांव में बुध को मुबैना हादसाती तौर पर गोली चलने से जख्मी होने वाला शहरी श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। सरकारी जराये ने बताया कि पुलवामा में नाका ड्यूटी के दौरान एक अहलकार की बंदूक से अचानक गोली चलने से एक शहरी शदीद तौर पर जख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि जख्मी शहरी को फौरी तौर पर इलाज और मुआलजे के लिए नजदीकी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां से इसको श्री महाराजा हरि सिंह हॉस्पिटल श्रीनगर रेफर किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाकर दम तोड़ गया। मुतवफ़्फ़ी की शिनाख्त आसिफ अहमद साकिन पोटरवाल शोपियान के बतौर हुई है। दरियासना पुलिस ने जिमन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। और भाई आखिर में डालते हैं हेडलाइंस पर एक और नजर। मरकजी हुकूमत तमाम शोबों में नाकाम, तेलंगाना मॉडल को मुल्क भर में किया जाना चाहिए नाफिज, किसानों की फलाह व बहबूद है बुनियादी एजेंडा। बीआरएस के ऐलान के बाद वजीर आला केसीआर का खिताब। वजीर आला केसीआर ने टीआरएस को बीआरएस में तब्दील करने का कर दिया ऐलान। तेलंगाना भवन में मुनक़दा तकरीब में रियासती वज़रा, अरकान असेंबली, अरकान पार्लियामान व दीगर की शिरकत। अवाम की सहूलत की खातिर वजीर आला केसीआर बस्ती दवाखानों को कर रहे हैं कायम। बांसवाड़ा में बस्ती दवाखाने की इफ्तिताही तकरीब से स्पीकर असेंबली पोचारम श्रीनिवास रेड्डी का खिताब। दलित खानदानों ने वजीर आला केसीआर को सोयाबीन की पैदावार का दिया अतिया। वजीर आला तेलंगाना के कौमी सियासत में दाखिले पर दलित तबकात का इक़दाम। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में दशहरे का जोश व खरोश, अवाम ने एक दूसरे को विजयदशमी की दी मुबारकबाद। बारातियों से भरी बस खाई में गिरने से 32 अफराद हलाक और 20 जख्मी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर किया अफसोस का इजहार। इसी के साथ नाज़रीन ताज़ा खबर का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए टीटीवी और अब मुझे यहां दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।